नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 44वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा श्रृगाल का वध तथा उसके पुत्र का करवीरपुर के राज्य पर अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन सब के आने का समाचार पाकर इंद्र के समान पराक्रमी रण दुर्मद राजा श्रृगाल अपनी पुरी पर आक्रमण हुआ समझकर नगर से बाहर निकला। वह एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर चला। उसका वह रथ सूर्य के समान तेजः पुंज से प्रकाशित हो रहा था। वह रणभूमि में अप्रतिहत गति से जाने वाला था। उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। उसके पहियों की जो घरघराहट होती थी, वही मानो उसका अट्टहास था, अथवा वह पहियों की घरघर ध्वनि से मेघ की गंभीर गर्जना का उपहास कर रहा था। उसका आकार मंद्राचल के समान था। उस रथ को विचित्र आभरणों से विभूषित किया गया था। वह अक्षय सहायकों से भरे हुए तूणीरों से परिपूर्ण था तथा समुद्र की गंभीर गर्जना के समान घरघराहट पैदा करता था। उसमें हरे रंग के शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे। वह पर्वत के शिखरों पर भी कहीं अटकता नहीं था। उसके कुबर के भीतरी भाग में सोना जड़ा हुआ था। उसका धुरा भी सुदृढ़ था। उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। वह सुंदर रस्सियों से भली भांति बंधा हुआ था। उसकी दीप्ति सब और छिटक रही थी। वह पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाला था और इंद्र के हरित अश्व से जुते हुए आकाशगामी पर्वताकार रथ की समानता करता था। श्रृगाल ने नियम पूर्वक गायत्री जाप करके सूर्य देव की आराधना की थी। उसका वह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान सूर्य ने उसे वह रथ दिया था, जो सूर्य की किरणों के समान सुनहरी बागडोरों से उस रथ के घोड़ों को काबू में लाया जाता था। शत्रुओं के रथों को नष्ट कर देने वाले उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा राजा श्रृगाल उसी तरह श्री कृष्ण पर चढ़ आया जैसे पतंगा आग पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण शोभा पाते थे। वह कवच धारण करके सोने की माला से विभूषित था। उसकी चादर और पगड़ी श्वेत वर्ण की थी और नेत्र अग्नि के समान जलते से प्रतीत होते थे। वह बारंबार अपने दुःसह धनुष को हिलाता हुआ उसकी प्रत्यंचा खींचता था और आग की ज्वालाओं से युक्त रोष जनित उच्छ्वास छोड़ रहा था। अपने आभूषण समूहों की प्रभाओं से प्रकाशित होकर वह राजा श्रृगाल मेरु पर्वत के समान शोभा पाता था और रथ पर बैठे हुए गिरिराज सा दृष्टिगोचर होता था। उसके गरजने की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और भारी पने से दबी जाती हुई पृथ्वी भय से आतुर हो डगमगाने लगी। लोकपालों के समान तेजस्वी और मूर्तिमान पर्वत के समान विशालकाय श्रीमान राजा श्रृगाल को आक्रमण करते देख श्री कृष्ण के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। इधर श्रृगाल भी रोष में भरकर उस शीघ्रगामी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पास आकर युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख श्रृगाल की युद्ध लालसा जाग उठी और जिस प्रकार मेघों का समूह वर्षा द्वारा पर्वत पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक उन पर धावा किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। फिर तो समरभूमि में उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, जैसे वन में दो मदमत हाथी आपस में लड़ रहे हों।
उस समय मोहवश जो अपने गौरव से गिर गया था, उस तेजस्वी शृगाल ने सम्रांगण में उपस्थित हुए श्री कृष्ण से युद्ध विषयक आसक्ति से प्रेरित होकर कहा, कृष्ण, तुमने गोमंत के समीप नायक रहित मूर्ख नरेशों की दुर्बल सेना के भीतर युद्ध के मार्ग से जो जो चेष्टाएं की हैं, उनके विषय में मुझे सब कुछ भली भांति विदित हो गया है। क्षत्रियों के उस पराजय से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, परंतु वे क्षत्रिय कायर, धैर्य और शक्ति से रहित तथा समरोत्सव में कभी युद्ध न कर सकने वाले थे। परंतु इस समय तुम इच्छा अनुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। यदि मैं तुम्हें सब ओर से घेरा डालकर रोक लूँ तो तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम तो रणकर्म में परिनिष्ठित हो नहीं। तुम अकेले हो और मैं सेना के साथ हूँ, अतः रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित न होगा। इधर से मैं अकेला रहूं और उधर से तुम, फिर हम दोनों समर भूमि में डटकर युद्ध करें। साधारण लोगों को मारने से क्या लाभ? रणभूमि में खड़े हुए तुम या मैं, दोनों में से एक योद्धा धर्म युद्ध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तुम्हारे मारे जाने पर इस संसार में मैं अकेला ही वासुदेव रहूँगा और मेरे मारे जाने पर तुम भी अकेले वासुदेव बने रहोगे। शृगाल की यह बात सुनकर क्षमाशील भगवान वासुदेव ने उस ईर्ष्यालु नरेश से कहा, पहले तुम प्रहार करो। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में चक्र ले लिया। तब युद्ध के लिए शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले शृगाल ने क्रोध से उन्मत्त होकर श्री कृष्ण पर घोर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रतापी शृगाल ने उस युद्ध में गोविंद पर मूसल आदि अन्य शस्त्रों का भी प्रहार किया। शृगाल के चलाए हुए अस्त्रों द्वारा जिनसे आग की लपटें उठ रही थी, निर्दयता पूर्वक आहत होने पर भी श्री कृष्ण पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उसके अस्त्रों के प्रहार से घायल होकर किंचित रोष से युक्त हुए भगवान गोविंद ने चक्र उठाकर शृगाल पर प्रहार किया। रण दुर्मद महाबली शृगाल घमंड में भरकर रथ पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। इसी समय भगवान के चलाए हुए चक्र ने स्मर भूमि में उस पर गहरी चोट की। इसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उस चक्र से आहत होकर शृगाल की छाती फट गई और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके जीवन का सारा आनंदोत्सव समाप्त हो गया। वज्रपात से धराशायी हुए पर्वत की भांति राजा शृगाल को पृथ्वी पर पड़ा देख उसके मारे जाने पर उसके सारे सैनिक खिन्नचित्त होकर भाग गए। कुछ सैनिक नगर में प्रवेश करके अत्यंत मोहग्रस्त, दुख से संतप्त तथा स्वामी के शोक से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ सैनिक वहीं शोक करने लगे। वे स्वामी के उपकारों का स्मरण करके दुखी हो भूमि पर पड़े हुए भूपाल को छोड़ नहीं रहे थे। तदंतर शत्रुमर्दन कमल नयन श्री कृष्ण ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से उन सब लोगों को अभयदान दिया। उन्होंने अंगुली पर्व से सुशोभित तथा चक्र धारण करने के योग्य उठे हुए दाहिने हाथ के द्वारा संकेत करके उन सब से कहा, सैनिकों, तुम डरो मत, डरो मत। इस पापी के अपराध से मैं समर भूमि में निरपराध मनुष्यों का वध नहीं करूँगा, क्योंकि यह वीरों का व्रत नहीं है। वे सैनिक अत्यंत दीन भाव से क्रदन करते हुए उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए
पृथ्वीपति श्रृगाल की ओर देख रहे थे। उनका सारा मुखमंडल आंसुओं से भीगा हुआ था। राजा का वक्षस्थल चक्र से विदीर्ण हो गया था। वह टूटे हुए शिखर वाले पर्वत के समान भूमि पर पड़ा था। वे समस्त सचिव तथा प्रजा वर्ग के लोग शोक के वशीभूत हो नेत्रों से अश्रुपात करते हुए अत्यंत दीन भाव से विलाप करते थे। उन पुरवासियों के रोने के शब्द तथा फटे हुए स्वरों से अनिष्ट की आशंका करके राजा श्रृगाल की रानियां भी पुत्रों को साथ लिए रोती हुई वहां निकल आई। अपने स्पृहणीय पति भूमिपाल श्रृगाल को वहां धरती पर पड़ा देख वे रानियां अत्यंत आर्त हो अपनी अंगुलियों से स्तनों को नोचती हुई करुण विलाप करने लगी। वे स्त्रियां अपनी छाती, स्तन और वहां फैले हुए सिर के बालों को भी निर्दयता पूर्वक पीटती हुई पुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगी। वे सब रानियां अत्यंत दुख से आतुर और मर्दित हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई दोनों बाहें ऊपर उठाकर जड़ से कटी हुई लताओं की भांति राजा की छाती पर गिर पड़ी। उन राजरानियों के आंसू भरे नेत्र जल से आहत हुए कमलों के समान प्रकाशित होते थे। धरती पर पड़े हुए पति की ओर देखकर रोती और छाती पीटती हुई वे राजपत्नियां करुण विलाप करती हुई शोकोद्गार प्रकट करने लगी। उस राजा के बालक पुत्र शक्रदेव को अपने आगे पिता के पास खड़ा करके वे रानियां और दूने वेग से रोने तथा विलाप करने लगी। उस बालक के नेत्रों से भी आंसू बह रहा था। वे बोली, वीर महाराज, यह आपका पराक्रमी पुत्र अभी बालक है, विद्वान नहीं हो सका है। अब आपके बिना यह अपने पैतृक राज्य पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा। प्राणनाथ, आप अपने अंतःपुर की रानियों को सहसा त्याग कर क्यों परलोक को चले गए। हम आपके दिए हुए सुखों से अभी तृप्त नहीं हुई थी। हाय, हम विधवा हो गई, अब क्या करें। राजा श्रृगाल की पटरानी का नाम पद्मावती था। वह स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। पद्मावती रोती हुई अपने पुत्र को साथ ले भगवान वासुदेव के पास गई और बोली, वीर, आपने युद्ध कर्म के द्वारा जिन्हें मार गिराया है उन्हीं पर लोकवासी नरेश का यह पुत्र आपकी शरण में आया है। यदि ये महाराज आपको प्रणाम करते, आपके सम्मुख विनीत भाव का परिचय देते अथवा आपकी आज्ञा का पालन करते तो आपके एक ही प्रहार से इन्हें संताप का भागी नहीं होना पड़ता। यदि ये मूढ़ अर्थात विवेक शून्य नरेश आपके प्रति बंधुजनोचित बर्ताव करते तो इन्हें मांसभक्षी जंतुओं से घिरकर पृथ्वी का सेवन नहीं करना पड़ता। अनग, वीर, यह आपके इस मरे हुए बांधव की ही संतति है। आप अपने पुत्र की ही भांति इसकी रक्षा करे। रानी का यह वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ यदुनंदन श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, राजरानी, मेरा रोष तो इस दुरात्मा के मारे जाने के साथ ही दूर हो गया। देखें, अब हम स्वाभाविक स्थिति में हैं। मैं आपका वही भाई बंधु हूँ। साध्वी रानी, तुम्हारे इन निर्दोष वचनों से मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। राजा श्रृगाल का जो यह पुत्र है, यह मेरे लिए भी पुत्र के ही समान है, इसमें संशय नहीं है। मैं इसके सुख के लिए इसे अभय देने के साथ ही इसका राज्याभिषेक भी कर दूंगा। आप समस्त प्रकृतियों तथा मंत्री और पुरोहितों को भी बुलवाइए, जिससे आपके इस पुत्र को इसके बाप दादों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए। तदंतर सारी प्रकृतियां अर्थात प्रजा आदि, पुरोहित और मंत्री भी राजकुमार का अभिषेक करने के लिए
उस स्थान पर आए जहाँ श्री बलराम और श्री कृष्ण विराजमान थे। इसके बाद पराक्रमी भगवान जनार्दन ने राजकुमार को राज्य सिंहासन पर बिठाकर दिव्य अभिषेक की विधि से उसका राज्याभिषेक कर्म संपन्न किया। श्रृगाल के पुत्र को करवीरपुर के राज्य पर अभिषिक्त करके श्री कृष्ण ने उसी दिन वहां से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर देना उचित समझा। जैसे इंद्र स्वर्गलोक को जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में प्राप्त हुए उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरा के पथ पर चल दिए। शत्रुओं को संताप देने वाला धर्मात्मा राजा शक्रदेव भी माता के साथ बालक, वृद्ध और युवती आदि सारी प्रकृतियों को साथ ले ऋण दुर्मद श्रृगाल के शव को पालकी में सुलाकर सब लोग संगठित हो नगर से दूर के रास्ते पर पश्चिम की ओर चले। शमशान भूमि में ले जाकर अंत्येष्टि की विधि से उन सब ने शक्रदेव द्वारा राजा का दाह संस्कार करवाया और पितरों के लिए पारलौकिक कृत्य का संपादन कराया। राजा के उद्देश्य से सहस्त्रों प्रकार की वस्तुएं श्राद्ध में देकर उन सब ने श्रृगाल के लिए नाम, गोत्र आदि के उच्चारण पूर्वक जलदान किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से व्याकुलचित हुए राजा शक्रदेव ने उन्हें जलांजलि देकर अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्रृगाल का वध नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।